उसको लगता है कि जब 10th का रिजल्ट आए ना, अच्छा। तो हमारे ऊपर तमगा लगे कि हमारे सब बच्चे पास हो गए हैं। कि जब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे तो वो बोल रहे थे कि हम अपने टीचरों को विदेश भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। मेरा मानना है अतिशी जी अपनी गिरेबान में झांक के देखो, बिना राजा का सेनापति कैसे चलेगा? वो पढ़ाने का काम नहीं करा। 13,000 टीचरों की शॉर्टेज है एज ऑन डेट। सर वो फिर पिछले साल वो कैसे बोल रहे थे आईआईटी में बच्चों गए हैं, फिर मेडिकल। पर 1 लाख बच्चा फेल हो जाए तब भी तो आपको आना चाहिए, ये कहना चाहिए कि हमने ऐसा पढ़ाया है कि बच्चे फेल हो रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमार। एजुकेशन मॉडल और हेल्थ मॉडल को लेकर केजरीवाल लगातार जो है चर्चा में रहते हैं। चर्चा में इसलिए रहते हैं कि हम एजुकेशन और हेल्थ फ्री देते हैं, लेकिन दोनों जगह कहीं ना कहीं भाजपा आरोप लगाती रही है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहे हैं। हाल की घटनाओं को देखें तो दिल्ली में लाखों बच्चों को जो है फेल कर दिया गया। फेल क्यों किया गया है हम जानते हैं सीधे बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी से। सर, फेल कर दिया गया है, बच्चे का भविष्य अंधकार में चला गया है। देखिए, 9th में लगभग 1 लाख बच्चों को फेल किया गया। क्या कारण लगता है? दिल्ली सरकार 9th में सब बच्चों को फेल करती है, ज्यादातर बच्चों को फेल कर देती क्यों है। करती, क्या वजह है? उसको लगता है कि जब 10th का रिजल्ट आए ना, अच्छा। तो हमारे ऊपर तमगा लगे कि हमारे सब बच्चे पास हो गए हैं। मेरा अच्छा, एक बार लाखों बच्चे पास होंगे तो तब। मैं तो कह रहा हूँ मैं, इसलिए अपने तमगे के लिए अच्छा। कि लोग क्या कहेंगे कि सीबीएसई में हमारा 100% रिजल्ट आया, इसके लिए लाखों बच्चों को स्क्रीन करके 9th में रोक दिया जाता है। अच्छा। अब आप सोचो, 9th में दोबारा 1 लाख लोगों को तो फेल हुए, उसमें से लगभग 903 ऐसे स्कूल हैं 995 में जहां बच्चे ये फेल हुए हैं। मतलब सभी जगह सभी स्कूलों में ऑलमोस्ट फेल हुए बच्चे। अच्छा। और 3 स्कूल तो ऐसे हैं जहां 100 बच्चों से ज्यादा है 9th में फेल होने वाले। मतलब 9th में 100 बच्चों से ज्यादा फेल होने वाले लोग, और कब? दोबारा। अच्छा, दो बार फेल हुए। लास्ट ईयर भी फेल हुए, इस बार भी फेल हुए। तो ये जो संख्या आई वो 17,000 के आसपास की संख्या है, जो उस पर इन्होंने सर, डिपार्टमेंट। एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे तो वो बोल रहे थे कि हम अपने टीचरों को विदेश भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, फिर वो ट्रेनिंग का क्यों नहीं आ पाया बच्चों में? देखिए, बच्चों को पास होने के लिए उनको पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए। अच्छा। 13-14 हजार टीचर है नहीं। अच्छा। कम है। 13-14 हज़ार कम है। हाँ, 63,000 चाहिए, जिसमें 43,000 नियमित ही टीचर हैं इस समय पे, 13,000 गेस्ट हैं, और 5,000 6,000 तो यही गैप हो गया। 5,000 ऐसे टीचर हैं जो क्लरिकल स्टाफ में से यहाँ से चले गए हैं। तो सब मिला के, और कुछ मेंटोर बना दिए गए हैं उनके नए कानून के हिसाब से, कुछ कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं। तो स्कूल में हर आदमी एक इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहा है। अच्छा। वो पढ़ाने का काम नहीं कर रहा। 13,000 टीचरों की शॉर्टेज है एज ऑन डेट। इसी तरीके से 80% प्रिंसिपल नहीं है। ये फिगर और ज़्यादा है, पर मैं कम से कम 80% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं हो तो क्या होगा? वाइस प्रिंसिपल 70 से ज़्यादा परसेंट स्कूलों में नहीं है। और तो और लगभग 70% स्कूलों में साइंस, मैथ और कॉमर्स तो नहीं फिर वही पढ़ाया कहावत होगी ना, बिना राजा का सेनापति कैसे चलेगा? तो इसलिए स्कूल में, जब आपको याद होगा, जब आप पढ़ते होगे ना, बगल से कभी प्रिंसिपल निकल जाता होगा तो बच्चे लोगों हम लोगों को डर लग जाता था ना। डर लग जाता है। तो वही है, जब स्कूल में माई बाप नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है, तो बच्चे अगल बगल के पार्क में घूमते हैं। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, कोई लोग ऐसे ही आते हैं। अच्छा, बच्चे स्मोकिंग भी करते हैं? आप देखिए, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अगल बगल वाले पार्क में जाइए, आपको बहुत सारे बच्चे घूमते हुए नजर आएंगे। छोटे छोटे बच्चे स्मोकिंग करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए तो नहीं फेल हो गया कि स्मोकिंग करने के चक्कर में पढ़ाई नहीं, पढ़ाई नहीं होगी तो इसलिए बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं। अच्छा। पढ़ाई हो रही होती तो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते। तो मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली के जो ये वर्ल्ड क्लास स्कूल मॉडल कहते हैं, वो वर्ल्ड क्लास स्कूल मॉडल नहीं है। ये एक वर्ल्ड क्लास लोगों को बेवकूफ़ बनाने का मॉडल बनाया है इन्होंने। दूसरी बात, इन्होंने कहा पीछे कि हमने शिक्षा में क्रांति कर दी। शिक्षा में क्रांति नहीं, शिक्षा में भ्रांति करी है आपने। भ्रांति मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। खाली स्कूलों को रंग रंगून कराने से कुछ नहीं होगा, हैप्पीनेस क्लास कराने से कुछ नहीं होगा, इसको पढ़ाना पड़ेगा। और आज अतिशी जी ने कहा कि चूँकि पहले उनकी सरकार थी, पार्षद थे उनके, और एमसीडी में सरकार थी, उनको कुछ आता नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि वो वहाँ तो 5 से स्कूल 5वीं तक होता है, 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं पूरा साल, और कुछ जो बच्चे फेल हुए हैं उनको 1 और साल, और 5 साल में आप उनको पढ़ा नहीं पाए,
और अब आप जुल्म लगा रहे हो कि वो बच्चे उस समय टीचरों ने नहीं पढ़ाया। इसका मतलब है एमसीडी के स्कूलों के टीचर के ऊपर भी आप उंगली उठा रहे हो। मेरा मानना है अतिशी जी, अपनी गिरेबान में झांक के देखो। आप सब लोगों ने दिल्ली के स्कूलों को अपने चुनाव का संस्थान बना दिया है, इसीलिए ना टीचर पढ़ा रहे हैं और ना ही बच्चे पढ़ रहे हैं। सर वो फिर पिछले साल वो कैसे बोल रहे थे आईआईटी में बच्चों गए हैं, फिर मेडिकल के क्षेत्र में निकल रहे जब पढ़ाई नहीं हो रही। जब हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते थे ना, तो दिल्ली स्कूलों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता था जी। सीबीएसई में पहली 5 पोजीशन में 1 आध पोजीशन दिल्ली के स्कूलों के रहती थी, 15 में 4-5 पोजीशन के रहती थी। जितने लोग दिल्ली के हैं आप पूछिए कि होती थी कि नहीं होती थी उस समय पर। आज दिल्ली के स्कूल तो 15 क्या 25वें स्थान पे भी नहीं है। बच्चे जो अच्छे घरों के हैं, कुछ मेधावी बच्चे जो पढ़ के आते हैं और जिनका सिलेक्शन हो जाता है, उनको लेके ये अपना तमगा लगाते हैं कि देखिए हमारे बच्चे आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। पर 1 लाख बच्चा फेल हो जाए तब भी तो आपको आना चाहिए, ये कहना चाहिए कि हमने ऐसा पढ़ाया है कि बच्चे फेल हो रहे हैं। सर ये और दूसरी चीज़, एक और चीज़ कहूँगा, यदि 18 से कंपैरिजन कर लें तो 18 में 1200 बच्चे 11th में फेल हुए थे। अच्छा। और इस बार 45,000 बच्चे फेल हुए। ऐसा क्या सिस्टम है? तो इसका मतलब है कि पिछले 5-7 सालों में आपका एजुकेशन सिस्टम इतना नीचे चला गया कि फेल होने वाली संख्या 1200 से लेके 4500 तक चली गई। सर एक 45,000 तक। सर एक आखिरी सवाल, जब चुनाव आता है तो बोलते हैं कि एजुकेशन मॉडल जो है हम पूरे देश में लागू करेंगे दिल्ली जैसा, फिर ये फेल बच्चे पे क्या पूरे देश में फेल बच्चे करवाएंगे? देखिए, आज अतिशी जी कह रही थी आपके उस प्रदेश में ये, इस प्रदेश में वो। अतिशी जी आप इधर उधर का जवाब मत दीजिए। आप तो शिक्षा मंत्री दिल्ली की हैं और दिल्ली की शिक्षा मंत्री को दिल्ली के विषय पे जवाब देना चाहिए। मैं प्रवक्ता दिल्ली का हूँ, मैं दिल्ली के विषय में पूछ रहा हूँ आपसे। आप जवाब देती हैं तो जवाब दीजिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। क्योंकि एक साथ 9th में 1 लाख बच्चों का फेल होना ये दर्शाता है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल वर्ल्ड क्लास नहीं, 3rd क्लास मॉडल है। चलिए, ये थे शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।